हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है और इसका एक प्रैक्टिकल और इसके साथ रासायनिक समीकरण और इसकी परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 10th क्लास की जो विज्ञान की बुक है उसके हम जो चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है वो पढ़ रहे हैं। उस कड़ी के अंदर हमारे आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से हम समझेंगे कि यहाँ पर हमें वो साथ ही साथ याद हो जाए, वापस हम भूले नहीं। इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इससे रिलेटेड जो रासायनिक समीकरण बनने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आसानी से क्लियर कर पाए और एग्जाम के अंदर अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो वो गलत ना हो, ऐसे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी। इस वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक काला पदार्थ है, कॉपर ऑक्साइड का काला पदार्थ है। उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन गैस है उस हाइड्रोजन गैस को इसके ऊपर प्रभावित कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने के बाद में जो ये कॉपर ऑक्साइड काला पदार्थ था, इस कॉपर ऑक्साइड काले पदार्थ वापस में भूरा कलर का प्राप्त हो गया और साथ ही साथ आपको यहाँ पर साइड में पानी दिख रहा होगा, पानी पदार्थ वो हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर इसको अभिक्रिया हम देख लेते हैं। यहाँ पर हुआ क्या था, जो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड ये पदार्थ है, काला पदार्थ है, क्या है, काला पदार्थ है। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को इसके ऊपर प्रभावित किया। तो हाइड्रोजन गैस को जब इसके ऊपर प्रभावित किया गया तो यहाँ पर इसके अंदर हमें वापस से क्या प्राप्त हुआ, कॉपर प्लस H2O प्राप्त हो गया। तो देखो बच्चों, ये एक प्रकार से रिवर्स प्रोसेस हो गई। पहले हमने जो अभिक्रिया की थी उसके अंदर क्या था, हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो कॉपर है उस कॉपर के हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई थी तो हमें कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। वापस हम क्या कर रहे हैं, इसकी रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, इसकी विपरीत अभिक्रिया कर रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन गैस प्रभावित कर रहे हैं, जिससे हमें वापस ये भूरा रंग का पदार्थ प्राप्त हो गया और ये भूरा रंग का पदार्थ प्राप्त हो गया और हमें जल यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से अब इस अभिक्रिया को हम समझते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, हमने पहले जो अभिक्रिया पढ़ी है, कौन सी अभिक्रिया है, एक तो उपचयन अभिक्रिया और एक अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया को हमने पढ़ा है। तो देखो वहां पर हमने क्या पढ़ा, उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा को याद करो। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यह आपने पढ़ा है। सेकंड यह है कि अपचयन अभिक्रिया भी हमने पढ़ी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती हो या फिर हाइड्रोजन वृद्धि होती हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हम देखें पहले ये अभिकारक है, ठीक है। इस अभिकारक के अंदर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके पास में ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो चुकी है। ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों देखो, ये भी हमारे लिए अभिकारक ही है और इस अभिकारक के पास में देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। क्या हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो कितने अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया कि यहाँ पर एक ही रासायनिक समीकरण के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पर उपचयन भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अपचयन भी देखने को मिल रहा है और उपचयन भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर एक अभिकर्मक का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है और दूसरा अभिकर्मक क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो चलो बच्चों, आपको इसकी डेफिनेशन पता लग चुकी होगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ये तो कॉमन वर्ड्स आपको भूलने ही नहीं है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक है, जिसमें एक अभिकारक उपचयित व दूसरा
अपचयित होता है। दूसरा क्या होता है? अपचयित होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? पहले उपचयन लिख लेते हैं। उपचयन, अपचयन, उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अगर ये रासायनिक समीकरण अगर याद रहता है कि कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की है, तो यहाँ पर में कॉपर प्लस H2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर एक बार के अंदर उपचयन हो रहा है और दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है? अभिकारक का क्या हो रहा है? यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर इसके अगर अन्य उदाहरण देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और ये एक एग्जाम्पल तो याद हो ही जाना चाहिए कैसे करके। समझ गए बच्चों? और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। इसके अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं समीकरण के रूप में, और वो पूछता भी है किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर देखो, इसके अंदर देख लेते हैं इसके अन्य एग्जाम्पल्स, अन्य उदाहरण देखो बच्चों। अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो एक हम ले लेते हैं सबसे पहले जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड एक पदार्थ है, इसकी अभिक्रिया अगर हम कार्बन से करवाते हैं तो कार्बन से कराने के बाद में तो देखो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करा रहे हैं। तो जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से करा रहे हैं तो जिंक तो हो गया अलग, और यहाँ मिल गया हमें कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया ये हो गई। अब इसके अंदर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कि देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पर इसके पास में ऑक्सीजन था, लेकिन आगे जाके इसके पास में ऑक्सीजन हट गया है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड है वो यहाँ पर क्या हो गया है? अपचयित हो गया है। और यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयित हो गया। समझ गए दोस्तों? उसको लिख भी सकते हो। अगली जो है हमारे पास है मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, और 4HCl, और इसके बाद में हमें जो पदार्थ मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीज क्लोराइड, अमन Cl2 प्लस यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2H2O प्लस Cl2 गैस में मिल जाएगी। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसको समझते हैं, एग्जाम में और क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। पहले इस समीकरण को समझ लेते हैं। आपके समीकरण होगा ये लिखा हुआ। तो देखो यहाँ पर इसके पास में ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ अभिक्रिया होने के बाद में ऑक्सीजन हट गया है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है उसका क्या हुआ है? यहाँ पर अपचयन हो गया है। मैग्नीज क्लोराइड के अंदर क्या हो गया? अपचयन हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का हमें देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर HCl है, ठीक है। क्लोरीन के पास में हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हट चुका है, तो हाइड्रोजन की कमी हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन की यहाँ पर कमी हो गई तो इसे क्या बोलते हैं? इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरीन के अंदर इसका उपचयन हो गया है। तो समझ गए बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित व दूसरा अपचयित होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ पर देख लो। इस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। समझ गए बच्चों? ये एक क्वेश्चन ध्यान रख लेना कि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख करके इसका जवाब दे करके आना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।